करना है, ये प्रैक्टिकल कौन सा है? कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट जीना डायोड बेस्ड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। आपको इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, इधर ये सर्किट है, सर्किट में क्या करना है, आपको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज करना है, उसके साथ 470 ओम का एक रजिस्टर लगाना है, और आपको जीना डायोड का यूज करना है। जीना डायोड कितने का है? 9 वोल्ट का है। इसके ये सर्किट है, ये हम सर्किट बनाएंगे, उसके क्रॉस हमें क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। क्या निकालना है? वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू आर जेड भी जेड अपन आई जेड, मतलब यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है और इधर कितना करंट है वो निकालेंगे, और इस सर्किट का पूरा पावर निकालेंगे। तो V इंटू आई, ये तीन चीज हमें निकालना है। इसके लिए सर्किट ये है, जिसमें क्या है, इधर रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, इधर एक रजिस्टर है, इधर क्या है, हमें करंट चेक करना है, यहाँ पे क्या है, जीरो डायोड लगा है। आई बात इतना समझ में आया सर्किट का? अब हम इस सर्किट को क्या किया, इधर देखो ध्यान से, हमने इस सर्किट को ब्रेड बोर्ड पे क्या किया है, डिजाइन किया हुआ है। हमने क्या किया है, पहले एक ये रजिस्टर लगाया है। आपको पता है कि हमने पिछले बताया था, पिछले वीडियो में, कि आपको जीना डायोड के साथ एक सीरीज में क्या करना है, रजिस्टर को लगाना है। अभी ये हो गया, आप सर्किट को देखते हैं, आप क्या करो, इन दोनों को, हम लोग करंट हमेशा किस में चेक करते हैं, सीरीज में चेक करते हैं, तो इसके क्रॉस हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में बना लेते हैं। अभी क्या किया, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, हो गया। इधर एक रजिस्टर लगा दिया, एक डायोड लगा दिया, जीना डायोड लगा दिया 9 वोल्ट का। जीना डायोड को इसमें लगाया है, रिवर्स बायस में लगाया है। ये इधर से हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये इसका क्या है, कैथोड है, इधर क्या है, एनोड है। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इधर से अपने पास ड्यूअल पावर सप्लाई है, ठीक है, इस पावर सप्लाई को इधर से पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन करना अच्छे से देख लो। अब हमें इसमें तीन चीजें निकालना है, एक तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ कितना करंट जा रहा है वो, और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप और इसका पावर टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इधर वैल्यू को बढ़ा बढ़ा के देंगे, जैसे एक बार 5 वोल्ट दिया, 8 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट दिया, लेकिन 5 8 में तो सेम वैल्यू आना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम 9 वोल्ट के ऊपर जाएंगे, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट में जाएंगे, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जीना डायोड अगर 9 वोल्ट का है तो वो क्या करेगा, हमें 9 वोल्ट तक ही आउटपुट देगा। तो वो हम इधर भी देख लेंगे, और उसके बाद उसके क्रॉस कितना करंट आता है वो देखेंगे, और उनको डिवाइड करके रेजिस्टेंस की वैल्यू और पावर की वैल्यू को निकालेंगे। अब हमें तीन चीज बताया कि इसके क्रॉस क्या चेक करना है, वोल्टेज ड्रॉप, इधर का क्या देखना है, करंट देखना है, इधर का टोटल वोल्टेज देखना है, VZ। VZ का मतलब क्या है, वोल्टेज जीनर डायोड, ठीक है। इतना आया। अब हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, इसको हम कितने पे रखते हैं, 5 वोल्ट पे रखते हैं। फिर हम एक एक स्टेप बढ़ाएंगे, क्या आता है वो देखते हैं। अभी आप क्या करो, आप इसको लो, एक लोग उधर अपना वैल्यू नोट करो, ये लो, इन दोनों को क्या करो, चेक करो, क्योंकि जब तक ये आपस में सीरीज में नहीं बनेंगे तब तक इधर सप्लाई नहीं आएगी। तो इसको बनाओ, लो, देखो इधर कुछ वैल्यू आया, हमने कितना दिया है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अभी हमें पहले भी पता है कि जीना डायोड तब तक सेम वैल्यू देगा जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये हमने जब हमने वोल्टेज चेक किया था तो उस टाइम पे किया था। अभी कितना आ रहा है, 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट आ रहा है, और करंट कितना आ रहा है, 0.01। एक चीज और देखो, ये हमने वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्टेज रेंज में सेट किया है, करंट चेक करने के लिए हमने इसको क्या किया है, करंट मिली एम्पियर में सेट रखा है, सेट किया है, ठीक है। उसमें इसमें भी डीसी में, इसमें भी किसमें, डीसी में, ये डीसी का सिंबल, ये भी डीसी का सिंबल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, हमने कितना दिया है, 4.9 या 5 वोल्ट दिया है। अब इधर देखो कितना आ रहा है, लगाओ उसको अच्छे से, कितना आ रहा है, पकड़ो, कहाँ देखो कितना आ रहा है, 5.03, अब 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप देखना है, इसको करो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, 5.03। अब इसके क्रॉस क्या करना है, वोल्टेज देखना है। देखो अभी इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं शो हो रहा है, ठीक है, नहीं शो हो रहा है। आगे हम बढ़ा के देखते हैं, अभी हम आगे करेंगे। अब इसको हम कितने पे करते हैं, 8 वोल्ट पे, कितने पे, 8 वोल्ट पे, 8 पे किया। अब देखो इसको लगाओ,
निर्वाण दे तो वो लोग नोट करते रहेंगे। इधर ले, अब देखो इधर कितना आ रहा है, हमने कितना दिया 8 वोल्ट, 8 इधर वोल्ट कितना दिया आ रहा है है 8 वोल्ट। 8.07। ठीक है, अभी करंट की वैल्यू 0.01। ठीक है, अभी इसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं। आ रहा है अभी, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं 10 वोल्ट पे करते हैं। इसको क्या करते हैं 10 वोल्ट पे करते हैं। ठीक है, 10.3 पे किया, अब इसके क्रॉस चेक करो। अब देखो कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है 1.70 मिली एम्पियर में, और यहाँ पे वोल्टेज 8.85। अब इसके ये क्रॉस 9 वोल्टेज का इसलिए 8.85 दे रहा है। हाँ, अब इसके क्रॉस हम क्या करेंगे वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं। अब देखो कितना जा रहा है 1.53। 1.53। एक और चीज इधर आपको समझ में आई कि जब तक हम इसको, जब तक ये ब्रेकडाउन में नहीं गया था तब तक इधर कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये जीना डायोड प्रॉपर वर्किंग में नहीं था। जैसे इसने वर्क शुरू किया, अब क्या किया है ये, जैसे ही सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हुई तो ये वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तभी होगा जब इसके क्रॉस कुछ लोड जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए उस टाइम पे 0.01 का लोड जा रहा था और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिख रहा था। जैसे ही अगले 10 पे दिया, अभी हम इसको 12 वोल्ट करके एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं। 12.2 किया, अब सर्किट लगाओ, उसको सीरीज में बनाओ और इधर देखो अभी कितना आ रहा है। ये अब फिक्स वैल्यू देगा, 9 वोल्ट का जीना डायोड है तो 8.8685 ये फिक्स वैल्यू देगा। आया बात समझ में, ठीक है। अब करंट कितना आ रहा है 3.76। अब देखो इसके क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना आ रहा है 3.4039 ऐसे करके आ रहा है। ये कितना जा रहा है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो मैंने 4 वैल्यू चेक किया, पिछली 2 वैल्यू में वोल्टेज ड्रॉप नहीं जा रहा था क्योंकि ये जीना डायोड काम नहीं कर- वर्किंग में नहीं था। जैसे ही इसको हमने ब्रेक डाउन में किया, इसको 9 वोल्ट का 10 वोल्ट दिया तो हमारा सर्किट क्या हुआ, ऑपरेट होने लगा, इसके क्रॉस लोड जाने लगा। तो ये क्या हो गया, इधर वोल्टेज भी, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज और इधर का करंट शो होने लगा। तो आया समझ में, इस सर्किट के क्रॉस हम कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब ये हमें क्या कर रहा है, एक फिक्स वोल्टेज जितने का है जीना डायोड उतना वोल्टेज हमें दे रहा है। उसके पहले क्या था, सर्किट ऑपरेट नहीं था, जैसे ही मैंने उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर किया तो सर्किट क्या हो गया, ऑपरेट होने लगा, और वो सर्किट क्या हो गई, वर्किंग में आ गई। आई समझ में बात। अब आप लोग जो वैल्यू नोट किए हो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस और पावर, रेजिस्टेंस निकालना है V/I, पावर निकालना है V × I, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके आप डाटा भर लो।